तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य है। करीब 1901 में इस राज्य को मद्रास प्रेसिडेंसी नाम से बुलाया जाता था, लेकिन बाद में पूरे मद्रास प्रांत को तमिलनाडु बना दिया गया, जो वर्तमान में भी तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। ये राज्य चारों दिशाओं में देश के बड़े राज्यों से घिरा हुआ है, जिसके उत्तर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है, पश्चिम में केरल, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है, और चेन्नई इस राज्य की राजधानी है। इस राज्य की समुद्र की सरहद श्रीलंका से जुड़ी हुई है। तमिलनाडु का मतलब होता है तमिल लोगों की ज़मीन। तमिलनाडु ज़्यादातर यहाँ के प्राचीन मंदिरों की वजह से पूरे विश्व में जाना जाता है। तमिलनाडु का साहित्य, कला, संगीत और नृत्य का लंबा इतिहास रहा है। तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार को जनवरी के महीने में फसल कटने के बाद 4 दिनों तक मनाया जाता है। इस राज्य में अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे चित्तैरे मदुरै का लोकप्रिय त्यौहार है। तमिलनाडु का अलंगनल्लूर जल्लीकट्टू त्यौहार के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है। सन 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में बनाई थी। ब्रिटिश लोगों ने भारत में सबसे पहले तमिलनाडु में ही अपने रहने के लिए बस्ती बनाई, और यहीं से ब्रिटिश अंग्रेज़ों की हुकूमत हमारे देश पर हावी होने लगी, क्योंकि तमिलनाडु हर लिहाज से उनके व्यापार में लाभदायक था। वो इसलिए कि तमिलनाडु समुद्र के बहुत करीब था, जिससे अंग्रेज़ अपने देशों में जहाज़ के ज़रिए आसानी से आवागमन कर सकते थे। वो इसके ज़रिए अपने माल को एक जगह से दूसरे मुल्कों में भेज सकते थे। बाद में उन्होंने भारत के दूसरे राज्यों तक पहुंचने और व्यापार करने के लिए रेल का आविष्कार किया, ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में दुश्वारी न हो और कम समय में एक शहर से दूसरे शहर बआसानी पहुंच सकें और वो अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। भारत की पहली ट्रेन 1837 में मद्रास की लाल पहाड़ियों से चिंतादिरिपेत पुल तक चली थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि देश को रेल जैसी सौगात ब्रिटिशों ने ही दी थी, जिसको आज यातायात के बड़े साधनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तमिलनाडु का मुख्य व्यवसाय ज़्यादातर खेती से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मुख्य फसलों के तौर पर चावल, ज्वार और दाल को उगाया जाता है। इस राज्य का प्रमुख उद्योग सूती कपड़ा, रेल के डिब्बे, चमड़ा, सीमेंट, चीनी और भी बहुत से उद्योग इसमें शामिल हैं। ये सारी चीज़ें भारी मात्रा में एक राज्य से दूसरे राज्य एक्सपोर्ट की जाती हैं। तमिलनाडु घूमने के लिहाज से भी बहुत खूबसूरत है। चेन्नई, कांचीपुरम, चिदम्बरम, कन्याकुमारी, ऊटी, अन्ना चिड़ियाघर यहाँ के बहुत फेमस पर्यटन स्थल हैं। यहाँ दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। यहाँ भारी संख्या में टूरिस्टों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए तमिलनाडु को भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी माना जाता है। इस समय तमिलनाडु में द्रविड़ दलों का राजस्व है। डीएमके और एआईएमडीएमके यहाँ के सबसे अहम राजनीतिक दल हैं। आईएनसी यहाँ का तीसरा और सबसे अहम दल माना जाता है, और भी छोटे छोटे राजनीतिक दल जैसे एएमएमके, एमएमके, यूएमएल राजनीतिक दल भी यहाँ की राजनीति में सक्रिय होते हैं। 60 के दशक में हिंदी विरोधी आंदोलनों में द्रविड़ दलों को महत्व मिला और 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई। तब से ही यहाँ पर द्रविड़ दलों का राजनीतिक में सिक्का भी रहा है। तमिलनाडु में अब तक 28 मुख्यमंत्री रह चुके, जिनमें से एआईएडीएमके पार्टी से 15 मुख्यमंत्री रहे, और इस पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता तमिलनाडु की बहुत ही चर्चित राजनीतिक महिला रही हैं। उन्होंने तमिलनाडु में बहुत सारे विकास किए, या यूँ कहें कि ये राज्य जयललिता के नाम से ही जाना जाता है। साल 2016 में उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया। जयललिता को उनके काम के लिए हमेशा राजनीतिक इतिहास में जाना जाएगा। डीएमके पार्टी से अब तक 7 मुख्यमंत्री रह चुके और आईएनसी से अब तक 6 मुख्यमंत्री इस राज्य में रह चुके हैं। इस राज्य के आखिरी मुख्यमंत्री एआईएडीएमके पार्टी के पलानीस्वामी हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की 234 सीटें हैं और लोकसभा की 39 सीटें हैं। इस बार यहाँ पर 16वीं बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे। आगामी चुनाव में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन कर 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेस पार्टी भी डीएमके के साथ अलायंस कर 25 सीटों पर चुनाव में उतरेगी। एआईएडीएमके और डीएमके राज्य में विधानसभा चुनाव में सहयोगी दलों और मुख्य रूप से राष्ट्रीय दलों भाजपा और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव अखाड़े में उतरेगी। आगामी चुनाव में लड़ने के लिए डीएमके ने इस बार 3 सीटें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को दी हैं और 2 सीटें मैथेनिया मक्कल काची को दी हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव राज्य में 6 अप्रैल से शुरू होगा। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो तमिलनाडु की कुल जनसंख्या 83,06,97,770 है, जिनमें से इस्लाम धर्म को मानने वालों की कुल आबादी 49,06,619 है और हिंदुओं की कुल आबादी 7,33,04,594 है। अगर धर्म के हिसाब से देखा जाए तो हिंदू यहाँ पहले नंबर पर आते हैं, दूसरे नंबर पर ईसाई और तीसरे नंबर पर मुसलमान आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।